नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डीडीवी कैंपस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का एक पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने प्लांट के हार्मोन्स के बारे में बताया था। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना। तो आज हम बात करेंगे प्लांट मूवमेंट्स के बारे में, मतलब प्लांट मूव कैसे करते हैं। प्लांट वैसे मतलब कि प्लांट तो मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनके पार्ट्स जो होते हैं, जैसे रूट हो गए, उनकी स्टेम वगैरह हो गई, वो मूव करती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ हर बार की तरह बेसिक बातें से। ठीक है, तो जो प्लांट होते हैं वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, प्लांट एक जगह फिक्स्ड होते हैं, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते। लेकिन उनके जो उन लोग को स्टिमुलस मिलता है, जैसे ग्रेविटी, लाइट वगैरह, उनका स्टिमुलस जो मिलता है उसके हिसाब से उनके जो रूट्स वगैरह हो गए, बॉडी पार्ट्स यानी स्टेम वगैरह हो गए, वो मूव करते हैं। वो मूव कैसे करते हैं और उस मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, उन सब के बारे में इसी हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो प्लांट मूव नहीं करते हैं। प्लांट मूव करते हैं तो किसके वजह से? उनको कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, अब वो स्टिमुलस किस किस तरीके का हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है लाइट, ग्रेविटी, ठीक है, टच, हम कुछ टच कर देते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा बहुत से होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भाई ये कैसे मूव करते हैं, और लाइट को स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो और एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट ये मूव करते हैं, उन किन की वजह से मूव करते हैं? हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, हार्मोन। अब भाई हार्मोन क्यों मूव कराते हैं इन्हें, चलिए देखते हैं। सपोज कि ये हमारा एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है हमारा, ये हमारा लाइट है। ठीक है, ये हमारा सन है, सन से ये रोशनी आई हमारी। तो सपोज कि ये हमारा ऑक्सीजन हार्मोन है। ठीक है, तो देखिए, ऑक्सीजन हार्मोन आपको पता हो कि लाइट के अवे जाता है। तो ये हमारा इस तरफ जब हमारा सनलाइट आया, तो जितना भी हमारा ऑक्सीजन हार्मोन है इस तरफ चला गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इधर का पार्ट जो होगा, इस तरफ का पार्ट, ये जल्दी ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना एक बार ध्यान से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आपको हार्मोन्स के फंक्शन नहीं पता है तो। ये इस तरफ का पार्ट ज़्यादा मूव कर देगी, और इस तरफ का पार्ट जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इधर का पार्ट क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हार्मोन की वजह से बेंड हुआ, और इसका स्टिमुलस क्या मिला? लाइट मिला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्रेविटी टच का भी स्टिमुलस होता है, उन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हार्मोन की वजह से मूव किया। ठीक है, तो कुछ इन्हीं हार्मोन्स का हम मतलब कि बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप वहाँ से देख लेना। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लांट मूवमेंट होता है वो कितने तरीके का होता है? ठीक है, प्लांट मूवमेंट कितने तरीके का होता है? प्लांट मूवमेंट दो तरीके का होता है। ठीक है, कौन कौन से? अभी बताता हूँ, पेन निकाल लूँ, अच्छे समझ में आए। प्लांट मूवमेंट कौन से तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। पहला होता है ट्रोपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, और दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जिसमें जो प्लांट के पार्ट मूव करे, है ना, मतलब कि प्लांट के पार्ट मूव करे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण, और उसमें मूवमेंट का डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन पता हो, उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहाँ से एक एग्जाम्पल समझिए। सपोज कि ये हमारा एक पेड़ है। ठीक है, और नीचे इसकी जड़ें हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या होगा, जो इसकी जड़ें हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, यानी नीचे की तरफ मूव करेंगी। यहाँ हमें इसका डायरेक्शन पता है कि भाई जो जड़ है वो नीचे की तरफ ही मूव करेंगी, कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ कभी नहीं जाएंगे, नीचे की तरफ ही मूव करेंगी। ये हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका डायरेक्शन पता है कि भाई हमेशा ये नीचे की तरफ ही मूव करेंगी। अब नेस्टिक मूवमेंट का एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, नेस्टिंग में का सपोज कि हमारा एक छुई मुई का प्लांट है। ठीक है, छुई मुई का प्लांट है, हमने इसको छुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा मुरझा जाएगा। ठीक है, मुरझा जाएगा। अब मुरझा जाएगा तो जब सपोज ये हमारा एक पत्ती है, जरूरी थोड़ी ना कि ऊपर इधर जाए, या मतलब कि इधर ही जाके मुरझाए, नीचे भी हो सकता है,
कभी इधर कभी टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी हो सकता है। तो इसमें हमारा मुरझा रहा है जो पत्ती, इसका डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जाकर मुरझा रहा है, कि वो ऐसे सिकुड़ रहा है कि फैल रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टिक मूवमेंट का एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप याद कर लेना, ठीक है। अ ग्रोथ, तो यहाँ मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट का डेफिनेशन लिख दिया। अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। मतलब कि वो ग्रोथ, वो मतलब कि मूवमेंट ग्रोथ जिसमें प्लांट पार्ट का जो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला है उसमें उसका डायरेक्शन डिटरमाइन हो, मतलब हमें पता हो, तो उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल से समझा ही दिया कि जो रूट होते हैं वो नीचे की तरफ ही ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता है, इसलिए हमें इसका क्या हो गया, ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब नेस्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के पार्ट समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ नेस्टिक मूवमेंट हेडिंग डाल दूँ, नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने नेस्टिक मूवमेंट का भी डेफिनेशन लिख दिया। अ ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट्स। मतलब वो प्लांट का ग्रोथ और मूवमेंट जिसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसका जो रिस्पॉन्स है उसका डायरेक्शन डिटरमाइंड नहीं हो, उसे नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक फ्लावर है जिसका नाम है डेंडोलियन, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि गेंदा का फूल होता है, मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है, वो कुछ उसी तरीके का होता है, पूरा एग्जैक्टली नहीं होता है। सो ये क्या होता है कि हमारा ये दिन के सूरज के समय में खिलता है और बाकी रात के समय में, मतलब कि मून जब आता है, रात में जब वो आता है, चंद्रमा आता है, तब ये फिर से ऐसे कली सा बन जाता है, ठीक है। तो जब दिन के समय में ये ऐसे खिलता है तो इसका जो ये फ्लावर का पार्ट होता है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरलिक्स बोलते हैं, जो इसका फिर जब ये ऐसे खिलता है तो इसका डिटरमाइन थोड़ी ना होता है ये हमारा कि भाई ये इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, मतलब किधर भी जाए, तो इसमें इसका डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं है। तो इसलिए हमारा ये नेस्टिक मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन था। अब हम देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के पार्ट देखते हैं पहले, फिर नेस्टिक मूवमेंट का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट का पार्ट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट अब कितने तरीके के होते हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं आपके 4 तरीके के, ठीक है। तो 4 तरीके को, सॉरी 6 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 6 तरीके कौन कौन से होते हैं। देखिए, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। दूसरा होता है केमोट्रॉपिज्म, अभी इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा होता है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। चौथा होता है थीमोट्रोपिज्म, थीमोट्रोपिज्म, ठीक है, यहाँ ट्रोपिज्म हो जाएगा। अब पांचवा हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये हमारे 5 होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो अब देखिए पांचों का जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो सब किसी स्टिमुलस के कारण ही होता है, ठीक है। तो अब स्टिमुलस भी इसका देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे स्टिमुलस लिखता हूँ मैं, ये जितना भी इस लाइन में होगा स्टिमुलस होगा। यहाँ पे आप फोटो का मतलब जानते होंगे, फोटो का मतलब क्या होता है, ठीक है, लाइट होता है। सो इसका जो हमारा स्टिमुलस हो जाएगा लाइट, सॉरी लाइट। जियोट्रोपिज्म, यहाँ जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, सो इसका हमारा क्या हो जाएगा, स्टिमुलस ग्रेविटी। यहाँ केमो का मतलब हो जाएगा केमिकल, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो वो होगा क्या नाम है, स्टिमुलस जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा केमिकल। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो वाटर के लिए वर्ड यूज होता है, तो इसका हो जाएगा वाटर, इसका स्टिमुलस हो जाएगा वाटर। थीमो का आप सब जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है टच, सो इसका हमारा स्टिमुलस हो जाएगा टच।
सो अब चलिए हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके। मैं इसका डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा लेकिन आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, वो मूवमेंट मतलब वो ट्रॉपिक मूवमेंट जो लाइट के कारण हो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं सबका एग्जांपल बताऊंगा, अभी मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और वो ट्रॉपिक मूवमेंट जो ग्रेविटी के कारण हो वो जियोट्रॉपिज्म कहलाता है, ठीक है। और वो ट्रॉपिक मूवमेंट जो केमिकल के कारण हो वो केमोट्रॉपिज्म कहलाता है। वो ट्रॉपिक मूवमेंट जो वाटर के कारण हो उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और वो ट्रॉपिक मूवमेंट जो हमारे टच के किसी भी टच के कारण उसे बोलते हैं थिगमोट्रॉपिज्म, थीगोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर थिगमोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो अब हम चलिए एग्जांपल देखते हैं, फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी हमारा ये पौधा है, ये हमारा गमला है और गमले में ये पौधा लगा है, ठीक है। तो जो पौधा लगा है वो जो ये हमारा है, क्या नाम है, हमारा ये पौधा है, वो हमेशा जानते हैं किसकी तरफ मूव करेगा। ये हमारा सन है तो ये हमेशा सन की तरफ ही बेंड कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा मतलब की बात है कुछ समझने की कि ये हमारा सन की तरफ ही बेंड करेगा। क्यों बेंड करेगा, यही वाला एग्जांपल है जब हमारा ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये हमारे सन से क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन अवे जाता है। तो यहाँ पे जितना ऑक्सीजन हार्मोन था सब इधर चला गया, तो इधर का ग्रोथ हुआ और ये हमारा बेंड हो जाएगा सन की तरफ। तो ये फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट के कारण हो रहा है। देखिए लाइट सनलाइट इफेक्ट जा रहा है, ठीक है, इससे फोटोट्रॉपिज्म हो गया। अब जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, सपोज चलिए मैं आपको दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार फोटोट्रॉपिज्म को एक बार और समझते हैं, ठीक है। पहला फोटोट्रॉपिज्म देखिए क्या होता है, जब ये हमारा सनलाइट आता है यानी सनलाइट क्या लाइट हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, जो स्टेम होता है वो सन की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है। अब बेंड की वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, हार्मोन के कारण, ठीक है। तो एक इसमें क्वेश्चन और बन जाता है, पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोटोट्रॉपिज्म में क्या कौन सा पार्ट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और कौन सा नेगेटिव, यानी कौन सा पार्ट मतलब लाइट की तरफ जाता है और कौन सा लाइट की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। जो लाइट की तरफ जाता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, जो लाइट की तरफ नहीं जाता है उसे नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फोटोट्रॉपिज्म के लिए था। वैसे तो सभी में पूछा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जो ये मैंने बोला कि कौन सा पार्ट लाइट की तरफ जाता है ये सिर्फ फोटोट्रॉपिज्म में था, ठीक है। तो भाई जो स्टेम पार्ट होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है। जो स्टेम, क्यों, क्योंकि भाई जो स्टेम होता है वो मतलब कि लाइट की तरफ वो करता है, बेंड होता है, ग्रो करता है। और जो स्टेम वो रूट होता है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, क्यों, क्योंकि भाई ये तो ऐसे लाइट की तरफ जाता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है, ये तो हमारा नीचे ही जाता है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जियोट्रॉपिज्म बात करते हैं। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो ग्रेविटी के कारण मूवमेंट होता है। अब देखिए ये जो हमारा रूट है ये तो भाई ग्रेविटी के कारण मूव करता है ना, ग्रेविटी देखिए ग्रेविटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही मतलब आजकल आप जानते ही होंगे भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एनसीईआरटी में, मतलब कि सीबीएसई में। सो मैं उसको उसमें अभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो जियोट्रॉपिज्म है वो ग्रेविटी के कारण होता है। तो ये देखिए हमारा रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जाएगा, ठीक है, ये ग्रेविटी की तरफ ही जाता है, कभी ऊपर तो जाता नहीं है। तो ये हमारा जियोट्रॉपिज्म हो गया। और जो ये हमारा फूल पत्ती वगैरह स्टेम वगैरह वो हमारा ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हमारा फोटोट्रॉपिज्म हो गया। लेकिन जियोट्रॉपिज्म में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है क्या भाई क्या चीज़ फोटो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और कौन सा पार्ट नेगेटिव। सो ये जो हमारा स्टेम है ये नेगेटिव शो करता है जियोट्रॉपिज्म में, और जो हमारा रूट है वो पॉजिटिव। भाई क्यों पॉजिटिव शो करता है, क्योंकि जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, और ये ग्रेविटी की तरफ नहीं जा रहा है इसलिए नेगेटिव हो गया। अब देखिए ये केमोट्रॉपिज्म थोड़ा स्पेशल है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर। तो हमारा जो रूट है आप पता है ये रूट ही हमारा एब्जॉर्ब करता है वाटर को, सो रूट ही हमारा वाटर की तरफ मूव करेगा। देखिए ये एक्सपेरिमेंट भी है, आप करके देख लेना। ये हमारा एक वो है क्या कहते हैं पॉट है, बड़ा सा पॉट है, ठीक है, ये बड़ा सा पॉट है, इसमें मिट्टी है और ये सूखी मिट्टी है, ठीक है, ये ड्राई सॉइल है और ये हमारा मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है। मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी हल्की सी गीली सॉइल है जिसमें हल्का सा नमी है, ठीक है। सो ये देखिए ये जो हमारा रूट है हमेशा ड्राई सॉइल की तरफ ना जाके, खैर ये हमारा ग्रेविटी की तरफ तो जाएगा भाई, नीचे जाएगा तो ये ग्रेविटी की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली भाई ग्रेविटी की तरफ ही जाएगा। लेकिन जो हमारा ड्राई सॉइल है उधर नहीं जाएगा, ये हमारा मॉइस्ट यानी नमी वाला सॉइल की तरफ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसको पानी की ज़रूरत है। सो ये एक्सपेरिमेंट भी है, आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना बड़ा सा और इसमें आप मिट्टी रख देना और यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देना मिट्टी में और यहाँ सूखी मिट्टी डालना, और आप देखना जो रूट होगा वो हमेशा मॉइस्ट सॉइल यानी जो इधर गीली मिट्टी हल्की सी नमी मिट्टी होगी उधर ही मूव करेगा, ठीक है।
अब देखते हैं ये हमारा थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। थिग्मो में क्या होता है, आपने क्लाइंबिंग प्लांट तो देखे होंगे, मतलब कि जो चढ़ते हैं किसी सहारे को पकड़ के, जैसे में किसी पे उसको लकड़ियों का पकड़ के, जैसे कि कद्दू का पेड़ हो गया है ना, खीरा वगैरह हो गया, ठीक है, वो मिट्टी पे वो होता है और किसी चीज़ को पकड़ के ऊपर जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, जो ये हमारा ऐसे किसी आपने देखा होगा कि ये हमारा डंडे में ऐसे लपेट लपेट के ऐसे ऐसे चढ़ता है। सो ये जो हमारा जो स्प्रिंग टाइप का पार्ट होता है प्लांट का, इसे बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। और इसी के सहारे ये चढ़ता है। सो अब देखिए क्या होता है, ये हमारा प्लांट है, अब इसको एक टच मिला, यानी ये इसको एक स्टिमुलस मिला, टच यानी एक स्टिमुलस मिला। क्या स्टिमुलस है भाई, एक मतलब कोई टच है, ये स्टिमुलस टच है। सो अब देखिए ये क्या होता है, ये हमारा हमको पता है जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो हमेशा टिप के ऊपर बनता है, मतलब टिप के पास बनता है। सो ये हमारा टिप हो गया इसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन होगा, तो ऑक्सिन हार्मोन होगा तो क्या इसको टच मिला। सो ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, ये इसको टच मिला। सो यहाँ पे ऐसे टच मिला, सो ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण ऐसे ग्रो करेगा। लेकिन ये हमारा जो लकड़ी है कुछ गोल है, गोल टाइप का, सो इसको ये पकड़ लेगा, फिर से ऐसे मूव करेगा, फिर से ऐसे मूव करेगा, तो ये हमारा स्प्रिंग टाइप का बना लेगा। तो इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल, अभी मैंने बताया टेंड्रिल। तो इसी टेंड्रिल की वजह से ये हमारा ऐसे चढ़ पाता है किसी ऊपर, और ये हमारा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये हो गया हमारा थिग्मोनेस्टी। अब देखिए मैं आपको बता दे दूं कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते कैसे हैं। अभी हम जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। आपको एक ये से पेड़ दे देगा, ठीक है, ये आपको एक पॉट दे देगा, ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब बोलेगा कि भाई अब बताओ कि इसमें जो जियोट्रॉपिज्म है वो कैसे शो करेगा, ठीक है। मतलब कि ये आपको एक गिरा हुआ पॉट दे देगा, गिरा हुआ पॉट, ठीक है, गिरा हुआ पॉट दे देगा, और आपको ये स्टेम रूट देगा, एक कुछ इस तरीके से देगा, एक रूट ऊपर जा रही है और हमारा जो पेड़ गिरा है, पेड़ का जो स्टेम वाला पार्ट है वो नीचे जा रही है, ठीक है। आपको एक ये दे देगा और पूछ लेगा भाई इसमें बताओ जो मतलब कि जियोट्रोपिज्म का करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से होगा, क्यों, क्योंकि जियोट्रोपिज्म होता है हमेशा नीचे जाता है, ग्रेविटी की तरफ जाता है, और यहाँ देखो क्या हो रहा है कि जो हमारा रूट वाला पार्ट है वो ऊपर जा रहा है। सो ये ऊपर कभी जा नहीं सकता, जो रूट है वो कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, और हमारा स्टेम है कभी नीचे जा ही नहीं सकता। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमारा स्टेम ऊपर जा रहा है और रूट जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सो आप वो बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ केमोट्रोपिज्म। आपने रिप्रोडक्शन ये वाला टॉपिक आपका जो रिप्रोडक्शन चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप फ्लावर में देखना, जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो फ्लावर में देखना, फ्लावर होता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे हमारा होता है ओव्यूल, ओवेरी होता है जिसमें एग होता है, और यहाँ होता है हमारा क्या, यहाँ हमारा वो पोलन ग्रेन गिरता है। जो पोलन ग्रेन गिरता है और पोलन ग्रेन से जो वो हमारा पाइप निकलता है, क्या नाम है उसको, पोलन ट्यूब निकलता है, पोलन ट्यूब। तो हमारा पोलन ट्यूब हमेशा ऐसे आके एग के सामने ही ऐसे पोलन ट्यूब लगती है। अब वो क्यों लगती है, यहाँ पे कोई केमोट्रोपिज्म होता है ना, केमिकल सिक्रीट होता है, तो केमिकल को सूंघते सूंघते हमेशा यहीं पे आकर रुक जाता है, ठीक है भाई। अब ये इधर भी तो जा सकता था, इधर भी तो ऐसे जा सकता था, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी जा सकता था, लेकिन ये यहीं क्यों आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल था, केमिकल सूंघते सूंघते यहाँ पाया, केमोट्रोपिज्म हुआ, तो इसलिए यहाँ पे केमोट्रोपिज्म हुआ, और केमोट्रोपिज्म को बोलते हैं यहाँ आया, ठीक है। तो कुछ केमोट्रोपिज्म का जो स्टोमलाई होता है कुछ इस तरीके से होता है। सो हमने केमोट्रोपिज्म पढ़ लिया, लेकिन आपको ये क्लियर होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो नेस्टिक मूवमेंट होता है उसके दो टाइप होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थिग्मोनेस्टिक, ठीक है, और दूसरा होता है फोटोनेस्टिक। तो अगले पेज पे चलते हैं और इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा नेस्टिक मूवमेंट के दो पार्ट होते हैं, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट और फोटोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। जो नेस्टिक मूवमेंट टच के रिस्पॉन्स मतलब टच के स्टिमुलस में हो उसे हम थिग्मोनेस्टिक बोलते हैं। जैसे में क्या, जैसे में आपने देखा होगा कि हमारा जो वो होता है छुई मुई का पौधा,
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नोट, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होता है, उसका पत्ते कुछ इस तरीके के होते हैं। लेकिन जैसे हम टच करते हैं इसे तो इसको हमारा टच मिलता है, यानी टच हमारा एक स्टिमुलस मिलता है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो उसका पत्तियाँ होती हैं ऐसे सिकुड़ सी जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मुरझा जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप याद कर लेना। द नॉन डायरेक्शनल, तो यहाँ आप देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक। मतलब कि वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट का जिसमें कोई टच का रिस्पॉन्स हो और उसके रिस्पॉन्स में मतलब कि टच का रिस्पॉन्स हो, उसे थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमको ये छुई मुई का प्लांट हो, जैसे इंग्लिश में टच मी नॉट बोलते हैं, तो इसको हमारा स्टिमुलस मिलता है टच, तो ये हमारा मुरझा जाता है, तो इसलिए इसको हम थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम वो देखते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट। फोटोनेस्टिक, इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी नेस्टिक मूवमेंट उसके प्रेजेंट में हो, लाइट के प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ लाइट, ठीक है, फोटो मतलब लाइट वर्ड होता है, इसको आप ध्यान रखना। तो ये लाइट के प्रेजेंट में हो, जैसे में क्या, एक हमने अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दिया था डेंडोलियन फ्लावर वाला, ठीक है। तो क्या होता है उसमें कि कुछ डेंडोलियन फ्लावर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके, जिसमें बहुत सारे मतलब कि वो होते हैं और उस तरीके का होता है। तो ये हमारा क्या होता है कि दिन के सूरज की रोशनी में खिलता है। तो जब ये खिलेगा तो जो इसके ये हमारा पार्ट होता है, ये वाला पेटल्स वाला पार्ट, तो भाई ये किस तरफ खिलेगा, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकता है, इसका हमें डायरेक्शन नहीं पता है। तो सो ये हमारा क्या हो जाता है, नेस्टिक मूवमेंट। और ये फोटो नेस्टिक मूवमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा भी फ्लावर होता है, मून फ्लावर, ठीक है, जो कि मतलब कि उसी तरीके का ये भी होता है जो ये, लेकिन जो मून फ्लावर होता है वो चांदनी रातों में खिलती है, और दिन के सूरज में क्या हो जाता है, वो फिर से ऐसे क्या बन जाता है, ऐसे जिसको बोलते हैं कली बन जाता है। तो जब चांदनी रात में खिलेगा तो इसका कौन सा पार्ट किधर ऐसे खिलेगा, ये हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है, इसलिए ये होता है हमारा फोटोनेस्टिक। इसका भी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप याद कर लेना, द नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिख दिया, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टिक। मतलब कि वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट का जो कि लाइट के रिस्पॉन्स में, उसे फोटोनेस्टिक बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। तो ये जितना भी हमने नेस्टिक मूवमेंट वगैरह, ठीक है, ट्रोपिज्म मूवमेंट वगैरह, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म पढ़ा, तो यही हमारा प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि हमने पढ़ा। प्लांट में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं कि हमारे तरह वो लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाए नर्वस सिस्टम से, सो ये केमिकल से करते हैं। तो ये हमारा पूरा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, ठीक है। आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना। तो ये आपको वीडियो फिलहाल की कैसी लगी, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ ऐसी वीडियो आती रहती है। थैंक यू।